गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने लगे। कहा कि ऐ अल्लाह के नबी हमें फिर आपकी वसीयत करें, आप जाने लगे हैं। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसीयत की, वो वसीयत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फरमाया कि सहाबा इकराम उसीकुम बितक़वल्लाहि तआला वस्समअ वत्ताअ। कहा कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तक़वे की, अल्लाह ताला से डर की। अगरचे आप पर कोई एक हबशी ग़ुलाम अमीर मुकर्रर क्यों ना कर दिया जाए। आपने पहली बात यह है कि आपने अल्लाह ताला से डरना है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप पर कोई अमीर बना दिया जाए, अगरचे वो अमीर ग़ुलाम ही क्यों ना हो, आपने उसकी इताअत करनी है, फर्माबरदारी करनी है, और उसी के अंदर खैर है। तो इसीलिए मैं अपने आप को और आप सब भाइयों को इसी बात की नसीहत करता हूँ, और अपने आप को भी नसीहत करता हूँ कि हर हाल में हमने अल्लाह ताला से डरना है और अपने अमीर की इताअत के अंदर रहना है। जिस तरह का मर्दी वो हुक्म दें, हमने इंशाअल्लाह उनके हुक्म की तामील करनी है। तो उसी हुक्म की तामील करते हुए तकरीबन 5 साल हमने गुजारे हैं यहाँ पर, और 5 सालों के अंदर मसाइल बने, मामलात हुए, नाराज़गियाँ हुई, खुशी हुई, हर चीज़ को अल्लाह की तौफीक से हमने कबूल किया है। अपने भाइयों के साथ जुड़ के रहे हैं, चाहे वो तालिब इल्म हों, चाहे वो असातिज़ा हों, वो इंतज़ामिया के हों, वो अमीर हों। असल मामला ये है कि जहाँ पर जितना जिसका खाना लिखा है उसने उतनी देर रहना है। जब उसका खाना पीना उस जगह से ख़त्म हो गया, पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, वो उसको एक लुक़मा भी नहीं खिला सकती। अगर उसका खाना पीना वहाँ पर लिखा है, पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, एक लुक़मा रोक भी नहीं सकती। ये हमारा अक़ीदा है। तो ये फ़ैसले 3 माह से हो रहे थे, मुझे भी इल्म था इन फ़ैसलों का, कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो रहा था। परसों मीटिंग हुई लाहौर में प्रोफेसर हाफिज़ सईद साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरा ज़िला पैदाइशी ज़िला है सरगोदा, आप वहाँ पर कोई बंदा दें जो निज़ाम चलाए, परेशानी है मुझे वहाँ पर निज़ाम की। तो शेख फ़याज़ साहब ने कहा कि कल मीटिंग बुलाई, और कल मीटिंग मुझे बुलाया और इम्तियाज़ साहब बुलाया, और कहा कि तूने 5 साल यहाँ पे गुजारे, तेरा हमें पता है, सब्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तकामत है, सब कुछ है। तो मैं एक एज़ ए अमीर, पूरी जमात फैसलाबाद की बैठी हुई है, उस सब के सामने फ़ैसला करता हूँ। मैंने कहा आप जो फ़ैसला करें मुझे कबूल होगा। कहा कि फ़ैसला ये है कि आपकी एज़ ए नाज़िम ज़िम्मेदारी हमने सरगोदा लगा दी है इदारे के अंदर, वहाँ पर आप निज़ाम खड़ा करेंगे। वहाँ पर शोबा हिफ़्ज़ मौजूद है, उलूम इस्लाम में मौजूद है, तो वहाँ पर अमीर ने ज़िम्मेदारी लगाई है, तो हमने उसको दिल और जान के साथ कबूल किया है। तो बाकी रही बात यहाँ पर रहने के हवाले से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई बंदा कामिल अकमल मोमिन दुनिया के अंदर नहीं है, चाहे वो सहाबा इकराम ही क्यों ना हो, कोई बंदा नहीं है। हमारा इख्तलाफ लोगों के साथ यही है, मसलक अहले हदीस का। हम कहते हैं अल्लाह के नबी के अलावा किसी की बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है,
इसलिए नहीं है कि अल्लाह के नबी के अलावा कोई मासूम नहीं है, इसलिए हुज्जत नहीं है, चाहे वो इमाम अबू हनीफा हो चाहे कोई और इमाम हो। यही झगड़ा हमारा दूसरों के साथ। तो इसी बात की बुनियाद पे मैं भी आपका भाई हूँ। कमियाँ, कुताहियाँ, ख़ताएँ इंसानों से होती हैं, साफ ज़ाहिर है मुझसे भी हुई होंगी, क्योंकि मैं आपके साथ रह रहा हूँ और इतना बड़ा निज़ाम है। उस निज़ाम के अंदर किसी को ज़्यादा भी सज़ा मिल जाती है, किसी को नहीं भी मिलती, तो मामलात चले हैं। कमियाँ कुताहियाँ हर इंसान के अंदर हैं, होती हैं। तो सबसे पहले तो उन कमियों कुताहियों की माफ़ी अपने रब से मांगनी चाहिए, और अपने रब के साथ साथ जो साथ रहते हैं उनसे मांगनी चाहिए। तो इसीलिए अगर मुझसे कमियाँ कुताहियाँ साफ ज़ाहिर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं इंसान हूँ और ख़ता का पुतला हूँ। शायद कि आप सब के गुनाह मिल के मेरे आप सब भाइयों से गुनाह ज़्यादा हूँ, ये भी हो सकता है। बस अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे, और आप सब भाइयों से इल्तिजा है कि आपने अपने दिलों को बिल्कुल मेरे बारे में साफ़ करना है। अगर कोई गलती, कोई कमी, कोई कोताही मुझसे हुई है तो मैं अलल ऐलान अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करते हुए आप सब भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपने मुआफ़ कर दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला आपको मुआफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। बाकी जो बंदा चला जाता है उसके जाने के बाद उसकी अच्छाइयों का जिक्र करना चाहिए, उसकी कमियां, उसकी कुताहियाँ उनको सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनकी अच्छाइयों का जिक्र होना चाहिए। तो मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी मेरी अच्छाइयों को याद रखें और मेरे लिए दुआ करें, और मैं भी आपके लिए इंशाअल्लाह दुआ अल्लाह ताला से करूँगा। बाकी मुलाकातें होती रहेंगी इंशाअल्लाह, अगर ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के साथ मुलाकातें हैं। जुमा मेरा फैसलाबाद में भी है, फैसलाबाद के अंदर है, तो वो इंशाअल्लाह मैंने जुमा यहाँ पे पढ़ाना है। तो साफ ज़ाहिर बंदा जुमे पर आता है तो मुलाकात हो ही जाती है। बाकी आप में से किसी भाई ने कोई बात करनी हो तो वो कर सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी।